दोस्तों, राहुल गांधी अपने बयानों से लगातार बीजेपी को असहज कर रहे हैं, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जो कि 17 तारीख को शुरू हुई थी और आज उसका समापन 16 दिन बाद हो चुका है। पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हुआ, जो एक आप कह सकते हैं कि पावर भी दिखाने की कोशिश की महागठबंधन के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। तेजस्वी यादव का संबोधन हुआ, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा उसके बाद सवाल ये उठ गया कि अब कौन सा खुलासा राहुल गांधी करने वाली हैं। वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी ने जब से किया है, तभी से ही राहुल गांधी हर दिन कोई ना कोई बयान देते हैं और वोटर अधिकार यात्रा के तहत तो लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से बिहार गूंज उठा। और ये जो भाषण था और ये जो नारा था, उसने बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी को काफी असहज किया। और इस मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर जो आरोप राहुल गांधी ने महादेवापुरा सीट, जो कर्नाटक की सीट है साउथ बैंगलोर की, उसके लिए लगाया, उसके बाद जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका कोई बयान इस पर नहीं आया। अगर आप देखें तो इस मुद्दे पर बात करने से बचते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैंने महादेवापुरा सीट पर बोला था वो तो सिर्फ एटम बम था, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो तैयार हो जाएं। अभी तो एटम बम फोड़ा था महादेवापुर सीट के बारे में खुलासा करते हुए, लेकिन अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, और मैं ऐसा बम फोड़ने वाला हूं जिसके बाद प्रधानमंत्री के लिए चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, सुनिए जरा। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। तो एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसे नेताओं में से है जो वो दावा करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। वो हवाई बात नहीं करते। अगर आप राहुल गांधी के पिछले भाषणों को भी देखेंगे तो राहुल गांधी जो करने वाले होते हैं उसके बारे में वो पहले बता देते हैं। उन्होंने जो दावा किया है कि अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, अगर वाकई ये हाइड्रोजन बम हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय सियासत में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से ये कहते रहे हैं कि देखिए, अभी तो महादेवापुरा सीट का खुलासा मैंने किया, लेकिन महाराष्ट्र की कई सीटों का खुलासा करेंगे, हरियाणा की कई सीटों का खुलासा करेंगे। तो क्या राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र की सीटें, हरियाणा की सीटें तो नहीं है जिसके बारे में राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं? या फिर वो बनारस की बात तो नहीं कर रहे जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र था? क्या उसके बारे में तो राहुल गांधी नहीं कह रहे? लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहे हैं तो राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? और देखिए, कुछ हो या ना हो, बिकॉज जितनी भीड़ यहाँ पर आई और कहा यह जा रहा है कि पटना की रैली में लगभग 1 लाख लोग आए, अब ये दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से। इस पूरी यात्रा के दौरान जब ये सासाराम से शुरू हुई, लगभग राहुल गांधी ने 20 से ज्यादा जिले जो है बिहार के कवर किए। और जहां राहुल गांधी गए वहां पर लोगों की भीड़ थी, देखने के लिए थी, सुनने के लिए थी, या फिर ये जो लोग आ रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को देखने सुनने के लिए, अब ये वोटों में तब्दील होगी नहीं होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस तरह से इस भीड़ को देखा सबने, उसके बारे में जो स्थानीय पत्रकार हैं,
जो बिहार से ही रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, उनका कहना था कि कुछ हो या ना हो, राहुल गांधी ने महागठबंधन के कैडर को चार्ज कर दिया। राहुल गांधी की वजह से, तेजस्वी यादव की वजह से, उनके जोशीले भाषणों की वजह से, उनकी यात्रा की वजह से, चूंकि 20 से ज़्यादा राज्यों से, 20 से ज़्यादा ज़िलों से होकर के ये यात्रा गुजरी है, तो कैडर जो है वो तो चार्ज हो चुका है, पंप अप हो चुका है, और एक किस्म से जो बिहार के विधानसभा चुनावों का बिगुल है वो महागठबंधन ने फूंक दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, तो राहुल गांधी और क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी आने वाले भविष्य में क्या एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब खड़े हो चुके हैं? क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। अभी हमने हाल ही में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में आ रहे थे, तब वहां पर भी प्रधानमंत्री के सामने वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री के सामने सब हो रहा था। लेकिन आज से पहले ये तस्वीर भी कभी किसी ने नहीं देखी होगी। विपक्ष बेखौफ हो चुका है, और इस पूरे संसद सत्र के दौरान, जो मॉनसून सत्र रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब सभी नेताओं ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग ना की हो। मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ। चर्चा की मांग हुई, लेकिन चर्चा नहीं हुई। सरकार भी अड़ी रही कि हम एसआईआर पर चर्चा नहीं करेंगे। एसआईआर जो कि बिहार में हुआ, अचानक से एसआईआर का फैसला होता है। हालांकि जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज करने का काम हो चुका था, लेकिन अचानक से एसआईआर का फैसला, उसको लेकर बहुत सारी आपत्तियां विपक्ष को थी कि 65 लाख लोगों के नाम आपने लिस्ट से काट दिए, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। अगर इस पूरी यात्रा को मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि राहुल गांधी आत्मविश्वास से लबरेज थे, उनकी भाषा में व्यंग्य था, और राहुल गांधी यहाँ से बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे गए। बीजेपी को कह गए कि बीजेपी वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, और ऐसा हाइड्रोजन बम आएगा कि प्रधानमंत्री के लिए चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ राहुल गांधी ने की है कि प्रधानमंत्री के लिए चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या राहुल गांधी इस हाइड्रोजन बम के जरिए कुछ और राज्यों की कई सीटों में वोट चोरी का खुलासा कर सकते हैं, या फिर मुद्दा कोई इससे इतर होगा? हालांकि राहुल गांधी बड़बोले नहीं हैं, दूसरे नेताओं की तरह वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हाँकते नहीं हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो जो दावा करते हैं अक्सर वही उनके करने में भी दिखाई देता है। अभी तक तो ऐसा ही उन्होंने किया है, और ऐसा ही मुझे लगता है आप लोग भी अगर असेस करेंगे तो आप भी यही पाएंगे कि वो उस तरह के नेता नहीं है कि आए, दावे किए और चलते बने, उसके बाद ढाक के 3 पात, कुछ हुआ ही नहीं। एनीवेज, भीड़ बहुत थी इस पूरी यात्रा के दौरान। लोगों का जन समर्थन, जन सैलाब आप कह सकते हैं, था, और एक जो पावर दिखाने की कोशिश तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने की, वो दिखाई दी। अगर कई लोग ये कहते हैं कि देखिए ये तो राहुल की यात्रा थी, तेजस्वी कहाँ थे? देखिए, राहुल की ये जो यात्रा सफल हुई उसमें तेजस्वी यादव का ही हाथ था, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का कैडर तो इतना मजबूत है ही नहीं। अब ये जो मजबूती दिखी, लोगों की भीड़ दिखी, उसके पीछे तेजस्वी यादव की वो ताकत थी, तेजस्वी यादव के वो पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में काम किया। और वहाँ के लोग भी कहते हैं, और लोकल मीडिया के पत्रकार भी कहते हैं कि इतनी बड़ी यात्रा थी जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। ऐसी जो भीड़ थी वो जेपी आंदोलन में तब देखी गई थी, और पिछले कई दशकों में इस तरह की भीड़ नहीं देखी गई। लोगों का अपार जन समर्थन इन दोनों नेताओं को मिला। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या डबल इंजन की सरकार आने वाले कुछ महीनों में बदलने वाली है? क्या ये जन समर्थन वोटों में तब्दील होगा? देखिए, यहाँ से राहुल गांधी ने एक और बड़ा हमला बोला, और राहुल गांधी ने कहा कि जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की वो अब संविधान की हत्या करना चाहते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो फैक्ट्रियां तो गुजरात में लगाएंगे, लेकिन वोट उनको बिहार में चाहिए। जब इंडस्ट्री लगाने की बारी आएगी तो प्रधानमंत्री बिहार चले जाएंगे, वहां पर पैसा देंगे, इंडस्ट्री वहां पर लगाएंगे, लेकिन बिहार में उन्हें विक्ट्री चाहिए। अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषण की मुख्य बातें आप यहाँ सुनिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा के बारे में? इन 16 दिनों का कॉन्क्लूड आप क्या निकाल रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और बिहार में बदलती परिस्थिति क्या आपको इशारा कर रही है कि ये जो परिस्थिति बदली है, इतनी भीड़ जो जुटी है, अब ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के इंडिया गठबंधन उठाने वाला है और उसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाने वाला है। ऐसा लगता है देख करके, जिस तरह से
बिल्कुल आखिरी के वक्त में इंडिया गठबंधन के जो कई नेता हैं वो जुटे। हालांकि टीएमसी की तरफ से किसी को नहीं आना था। आखिरी मोमेंट पे यूसुफ पठान वहां पर भेजा प्रतिनिधि के तौर पर ममता बनर्जी ने। उसके बाद हमें संजय राउत देखने को मिले। शिवसेना की तरफ से अखिलेश यादव भी आए थे, स्टालिन आए थे, डीएमके के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो लगभग जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता थे वो चेहरे तो हमें दिखे, लेकिन क्या ये चेहरे आने वाले वक्त में इस मुद्दे को राहुल गांधी के साथ और भी राज्यों में उठाएंगे या फिर ये मुद्दा यहीं का यहीं रहेगा? हालांकि ये दिखता नहीं है। अब सुन लीजिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों ने क्या कुछ कहा है। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई। इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में, बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा
सारे के सारे युवक खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।